हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए क्या है 15 सितंबर का 15 सितंबर की जो पहली खबर है हमारी, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की असम विजिट से रिलेटेड। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो नॉर्थ ईस्ट की यात्रा के ऊपर गए थे। कल मैंने आपको बताया था कि उन्होंने मणिपुर की विजिट की थी। अब यहां पर जो मेन बात थी वो असम गए, और असम के अंदर में अगली साल चुनाव होने। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दो मेन मुद्दे उठाए, जिसके अंदर में पहला मुद्दा जो था वो था पॉपुलेशन के अंदर जो बदलाव है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बार जो 15 अगस्त की स्पीच थी वहां पर भी उन्होंने कहा था कि जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यहां पर हमें इसके ऊपर काम करना है। यहां असम के अंदर में जो डेमोग्राफी चेंज और जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है 1971 की जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर थी, उसके बाद से असम के अंदर में अराजकता फैली हुई है, जहां पर असम के लोग ये कहते हैं कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो ज्यादा यहां पर आ गए। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दो मेन पिच उठाई, जहां पर पहली पिच जो थी वो एंटी इन्फिल्ट्रेशन की थी और दूसरी थी डेवलपमेंट की। यहां पर जब वो बात एंटी इन्फिल्ट्रेशन की कर रहे थे, तो यहां पर उन्होंने कहा कि जो बॉर्डर एरियाज है, यहां पर जिस तरह से पॉपुलेशन का मिक्स हो रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। और यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस पार्टी जिसने सत्ता के अंदर में बहुत ज्यादा समय तक भागीदारी रही है, यहां पर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से लेके राजीव गांधी और उसके बाद नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी की जो सरकार रही है, यहां पर उन्होंने जो इन्फिल्ट्रेशन है और जो पॉपुलेशन मिक्स हुई है, यहां पर उसको बढ़ावा दिया। यहां पर उन्होंने टारगेट किया कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने हमेशा जो इन्फिल्ट्रेटर्स उनको शील्ड किया है, और यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि लैक्स ऑफ बीघास ऑफ लैंड जो है वो यहां पर उन्होंने इन्फिल्ट्रेटर्स को दी है, और उसी की वजह से जो असम के अंदर में जो एक डेमोग्राफी चेंज हो रही है और लोग जो असम अस्मिता की बात करते हैं, यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट की जो मेन वजह है वो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी रही। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार यहां पर काम कर रही है और असम अस्मिता के ऊपर और जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन है यहां पर जो ड्राइव चला रखी है, ये टोटली ठीक है। हेमंत बिश्व शर्मा जो चीफ मिनिस्टर हैं असम के, उन्होंने यहां पर ये कह रखा है कि जो भी इन्फिल्ट्रेटर जो बांग्लादेश से आए उन सबके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी। और यहां पर मैंने आपको बताया भी था कि एक हफ्ते का एक अल्टीमेटम भी सरकार के द्वारा दिया गया है, जहां पर जिन जिन लोगों की जो नागरिकता के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं उन सबको एक हफ्ते के अंदर में यहां पर अपने दस्तावेज जो हैं यहां पर देने पड़ेंगे, और उनके बेस पर ही ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या वो असम के लोग हैं या नहीं। सबसे जरूरी बात यह आती है कि जो इंडियंस हैं, जो इंडिया के रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर जो अधिकार है वो इंडियंस का ही है। और यहां पर अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रखा है, कोई इलीगली यहां पर आया हुआ है, तो यहां पर हमें उसको वापस भेजना चाहिए और इस प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूशनली होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान चुका है, और असम ही जो स्टेट था जिसके अंदर में पहली बार एनआरसी कंडक्ट करवाई गई थी। अब देखना यह होगा कि जो इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उठाया है, और हेमंत बिश्व शर्मा का ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है असम के अंदर। अब इसका रिजल्ट क्या होने वाला है? मैंने आपको बताया था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने दो पिच के ऊपर बात की थी। हमने एंटी इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर बातचीत कर ली, दूसरी बात जो थी वो डेवलपमेंट की थी। यहां पर कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहली जो इनॉग्रेट की है वो है इथेनॉल बेस्ड जो प्लांट है, वो किससे बनेगा? बैम्बू से। बैम्बू से इथेनॉल बनने का जो प्लांट है वो इनॉग्रेट किया है यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने असम के अंदर। यहां पर आप एक बात सोचिए कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहां पर बैम्बू जो है वो बहुत बहुतायत में उगाया जाता है, और यहां पर जो ग्रीन प्लांट लगाया जा रहा है जिससे बैम्बू से हम
फिल्ट्रेशन करेंगे और उससे इथेनॉल और सारे जो बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे। इससे असम और अरुणाचल के अंदर में जो लोग यहाँ पर बैम्बू उगाते हैं उनके लिए एक वरदान की तरह। यहाँ पर लगभग 7,230 करोड़ का जो ये प्लांट यहाँ पर अब इनॉग्रेट किया गया। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम हमेशा से जो हमारी जो फॉसिल फ्यूल्स, जो हमारा क्रूड ऑयल है, इसके ऊपर हमारी जो डिपेंडेंस है इसको हम कम करना चाहते हैं और बैम्बू जो है वो इसका एक अच्छा अल्टरनेटिव है। और यहाँ पर असम के अंदर में जो ये नया प्लांट लगाया गया है इससे हमारी जो फॉसिल फ्यूल्स की जो डिमांड है उसके अंदर में कटौती है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो बिहार जाने वाले हैं और बिहार के अंदर में होने वाले हैं इलेक्शंस। इन इलेक्शन से पहले जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो पूर्णिया का जो एयरपोर्ट है उसको यहां पर लॉन्च करेंगे, ओपन करेंगे, इनॉग्रेट करते हैं। इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो इस बार के बजट के अंदर में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये अनाउंसमेंट की थी कि जो मखाना बोर्ड है वो बनाया जाएगा बिहार के अंदर। मखाना जिसे हम फोक्सनट भी कहते हैं, ये बिहार के अंदर में बहुत ज्यादा अमाउंट में उगाया जाता है और इसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू यहां पर इकोनॉमी के अंदर में इंक्लूड करने के लिए यहां पर मखाना बोर्ड बनाया जा रहा है। और जो पूर्णिया का जो एरिया है यहां पर फोक्सनट के जो फार्मर्स हैं वो ज्यादा है और यहां पर अब बोर्ड बनाकर एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जो फोक्सनट है उसको पूरे देश के अंदर में और विश्व के अंदर में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट कदम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो हमारी 3 मेन मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड है। यहां पर कल हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है, यहां पर उन्होंने कहा कि हिंदी का किसी भी रीजनल लैंग्वेज के साथ कोई भी कंपटीशन नहीं है। यहां पर उन्होंने कहा कि अब यहां पर वो अर्ज करेंगे हर एक चीफ मिनिस्टर से कि आपको अगर कोई भी जो लेटर है वो सेंटर मिनिस्ट्री को किसी को भी भेजना है तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर में भेजिए। यहां पर हिंदी किसी भी स्टेट के ऊपर में इंपोज नहीं की जा रही। यहां पर होम मिनिस्टर जी ने जो सारथी सिस्टम बनाया गया है, यहां पर जो भी लैंग्वेज है जो हमारी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं जिसे वो संविधान के अंदर में दे रखी हैं, जिसके अंदर में तमिल आती है, तेलुगु है, मलयालम है, मराठी है, गुजराती है, बस बंगाली है, इन सब जो लैंग्वेजेस के अंदर में अगर चीफ मिनिस्टर भेजेंगे तो जो सारथी सिस्टम है वो उसको ट्रांसलेट कर देगा। और यहां पर होम मिनिस्टर ने बताया कि आपको जवाब अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर में ही मिलेगा। आप इस सिस्टम को अपनाइए और देश के अंदर में हिंदी के नाम पर किसी भी तरह का बंटवारा मत कीजिए। तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो वित्त मंत्रालय, जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण जी है उनसे रिलेटेड। 15 अगस्त को जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा था वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि वो चाहते हैं दिवाली से पहले जीएसटी के अंदर में कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं और उसके बाद जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं, जीएसटी जिसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है, यहां पर अब कई सारे बदलाव कर दिए गए हैं। और इन बदलावों के अंदर में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि जिस तरह से अब जो जीएसटी वो सिर्फ 5% की स्लैब और 18% की स्लैब में बचा है, यहां पर जो 12% की स्लैब थी उसके अंदर में लगभग जो 99% जो गुड्स थे वो 5% के अंदर में कर दिए गए हैं और लगभग जो 7% का जो प्रॉफिट है वो अब हर एक सिटीजन को मिलेगा। यहां पर उन्होंने एक बात और कही कि जिस तरह से अब जितने भी जो फूड आइटम्स हैं जो पहले कुछ 5% के अंदर में आते थे वो घटाकर 0% में कर दिए गए हैं। यहां पर अब जो सिटीजन्स हैं उनको यहां पर इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा। यहां पर उन्होंने जीएसटी के बारे में भी बताया, जहां पर उन्होंने कहा कि जीएसटी 2017 में आया था और 2017 से पहले जहां हमारे पास सिर्फ 65 लाख टैक्स पेयर थे, अब वो बढ़कर 1.51 करोड़ जो टैक्स पेयर हो गए हैं। यहां पर एक बड़ा जंप आया।
यहां पर उन्होंने ये भी बताया कि जो जीएसटी के अंदर में कलेक्शन है वो हर महीने के हिसाब से बढ़ता जा रहा है और यहां पर जीएसटी रिफॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी था। और अब जो जीएसटी 2.0 आया है वो यूजर फ्रेंडली भी रखा गया है और जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो भी होगा। जो लास्ट हमारी जो मिनिस्ट्री इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय के अंदर में। यहां पर जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, यहां पर उन्होंने नया डीपीएम जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल जो है 2025 यहां पर दिया। यहां पर उन्होंने कहा कि अब जो रिवेन्यू प्रोक्योरमेंट जो होती है आर्म्ड फोर्सेस के लिए उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है ताकि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं जिसके अंदर में हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर में अगर कुछ भी हमें प्रोक्योर करना है तो वो प्रोक्योरमेंट सिंप्लीफाइड होगा ताकि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन तक जो सप्लाई पहुंचनी चाहिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो जल्दी जल्दी हो सके। और यहां पर रिवेन्यू के लिए कोई भी एक पूरा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस कर दिया गया है जहां पर बहुत जल्दी जो है वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो इकोनॉमी से रिलेटेड। इकोनॉमी के अंदर में हमारी जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने एक स्कीम लेके आए थे जिसका नाम है पीएलआई, प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है। यहां पर अब इसके अंदर में नया एडिशन किया गया है जहां पर अब सरकार ने कहा है कि आप 15 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक जो पीएलआई स्कीम है उसके अंदर में अब जो एसी और जो एलईडी लाइट्स है, यहां पर अगर कोई कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल जो है यहां पर इसके अंदर में अब अप्लाई करना चाहता है जहां पर अपनी फैक्ट्री सेटअप करेगा और फैक्ट्री सेटअप के अंदर में अगर एसी के पार्ट्स या एसी बनाने के लिए या एलईडी लाइट्स को बनाने के लिए आप अगर यहां पर प्रोडक्शन लगाएंगे तो उससे रिलेटेड जो स्कीम है यहां पर अब पोर्टल ओपन कर दिया गया। यहां पर जब पोर्टल ओपन किया गया है तो इसके अंदर में स्पेशली एसी और एलईडी के लिए है और यहां पर अब अगर कोई इंसान जो पीएलआई स्कीम के अंदर में ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर वो एक्सपेंशन करना चाहता है तो वो भी यहां पर रजिस्टर कर सकता है और कोई भी नया इंडिविजुअल इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। यहां पर आंकड़ा भी जारी किया गया हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जहां पर यह कहा गया कि अब तक जो 83 एप्लीकेंट हैं वो यहां पर प्रोडक्टिव लिंक जो इंसेंटिव स्कीम है उसका इस्तेमाल कर चुके हैं और जिसके तहत लगभग 10,400 करोड़ रुपए का जो फायदा है उनको हो चुका। यहां पर जो पीएलआई स्कीम क्या होती है? पीएलआई स्कीम का मतलब यह है कि अगर आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई प्रोडक्शन को करते हैं तो यहां पर जो सरकार है आपको अलग अलग तरह से इंसेंटिव देती है, कुछ सब्सिडीज दे देती है और यहां पर आपका जो सिस्टम है जहां पर आपको अगर क्रेडिट लेना है या लोन प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाता है, आसान कर दिया जाता है ताकि यहां पर प्रोडक्शन बढ़े। और इसीलिए जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो चाहती है कि इंडिया जो है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको बढ़ाए और इसीलिए अब जो अलग क्षेत्र है वहां पर भी इसको इंक्लूड किया गया। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट से आई है जहां पर केस पेंडेंसी जो है वो अभी भी बढ़ी हुई है। यहां पर अगस्त के महीने में आंकड़ा आया है जहां पर ऑल टाइम हाई लगभग 88,417 केसेस जो है वो अकेले सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पेंडिंग पड़े। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो संख्या है वो 34 है और ये फुल है। ये नहीं है कि सरकार ने इसके अंदर में कोई अभी पेंडेंसी बची हुई है, यहां पर जजेस की स्ट्रेंथ फुल है और जिस तरह से अब केसेस ज्यादा यहां पर पेंडिंग पड़े हुए हैं, यहां पर अब जुडिशरी के ऊपर में सवाल उठाए जा रहे हैं। यहां पर एक और बात आ रही है कि इस साल के अंदर में पहले जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे वो संजीव खन्ना जी थे, उसके बाद जस्टिस बीआर गवई आए हैं और नवंबर के महीने में जो जस्टिस सूर्यकांत है वो सीजीआई बन जाएंगे। यहां पर अब जो बेंचेस का जो रीशफलिंग होती है उसकी वजह से भी यहां पर पेंडेंसी आ रही। ओवरऑल हमें यहां पर जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए जहां पर जो पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 88,000 है और ओवरऑल ये कहा जाता है कि लगभग 5 लाख करोड़ जो केसेस हैं
पूरे देश के अंदर में पेंडिंग पड़े हुए हैं। यहां पर हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर में हमें बदलाव चाहिए, जहां पर जस्टिस डिले ना हो और जस्टिस जल्दी जल्दी डिलीवर किया जा सके। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो यूएसए के कॉमर्स सेक्रेटरी पीटर लुटनिक से रिलेटेड है। यहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 140 करोड़ है और यहां पर 140 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो यूएसए से आने वाला जो कॉर्न है उसको यहां पर नहीं ले रही है। ये ही जो है मेन वजह है इंडिया यूएसए के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो नहीं हो रहा। यहां पर कॉमर्स मिनिस्टर का जो ये तर्क आया है, जहां पर वो चाहते हैं कि इंडिया जो है वो अपने एग्रीकल्चर मार्केट को ओपन कर दे और हमारी सरकार जो है बार बार कह चुकी है कि इंडियन एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर के अंदर में जो एंट्री है वो यूएसए की नहीं होगी। यहां पर जो लुटनिक है उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है कि हमारे साथ अगर कोई टैरिफ लगाएगा तो हम उसके ऊपर इसी तरह से टैरिफ लगाते रहेंगे। यहां पर लुटनिक ने यह कहा कि जिस तरह से इंडिया के ऊपर अब 50% के टैरिफ लगे हैं ये जस्टिफाइड है और अगर अनफेयर प्रैक्टिसेस अमेरिका के साथ होंगी तो इसी तरह का जो टैरिफ है वो लगा रहेगा इंडिया के ऊपर। अब यहां पर ओवरऑल देखना यह है कि एक तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो हो जाए, वहीं पर जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं वो अलग तरह की बात चाहते हैं। वो अभी भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको यहां पर ओपन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो यूएस का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो इंडियन मार्केट के अंदर में आ जाए। तो यहां पर अभी भी जो टसल है वो मेंटेन है और यहां पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो देखने की बात है। हम चलते हैं कुछ और न्यूज की तरफ, जहां पर जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो एशिया कप से आई। एशिया कप जो है वो यूएई के अंदर में खेला जा रहा है, जहां पर कल 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो एशिया कप का मैच था और एशिया कप का मैच जो है वो इंडिया जीत गया, जहां पर 7 विकेट से हमने जीत दर्ज की। यहां पर ये जो मैच है ये सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जहां पर बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने कहा था कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था और उससे पहले जो पहलगाम अटैक हुआ था, यहां पर पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के रिश्ते नहीं रखने चाहिए। यहां पर क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है? यहां पर मैच खेला गया, लेकिन जो हमारे कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को और पहलगाम अटैक को यहां पर नहीं भूले। उन्होंने जो हैंडशेक जो पाकिस्तान के कैप्टन के साथ होता है वो नहीं किया और यहां पर जीत के बाद जो हमारे कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, उन्होंने इसको पहलगाम विक्टिम्स और आर्म फोर्सेस को समर्पित किया। यहां पर उन्होंने कहा कि जो उनकी टीम यहां पर आर्म फोर्सेस और पहलगाम अटैक के अंदर में जो विक्टिम्स थे उनको यहां पर अपनी जीत समर्पित करती है और वह चाहते कि यहां पर जो उनकी जीत उससे उनको जो खुशी मिली है लोगों को वो खुशी फैले। आपका इस बारे में क्या विचार है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जेबी पार्दीवाला और आर माधवन की जो बेंच है उन्होंने यहां पर एक फैसला दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि जो बेगर्स के होम है वो प्रिजन से भी खराब है। यहां पर उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 21 हमारे संविधान के अंदर में है वो हर एक सिटीजन के पास है और यहां पर बेगर्स को जो होम की जो फैसिलिटी है वो यहां पर मिलनी चाहिए। यहां पर वो केस देख रहे थे कि जिस तरह से नरेला के अंदर में जो न्यू दिल्ली के अंदर में है, यहां पर जो 2000 के अंदर में जो आउटब्रेक हुआ था, कोलरा आउटब्रेक हुआ था, उसके बाद से जिस तरह से जो बेगर्स के लिए यहां पर जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं सरकारें, यहां पर उन्होंने कहा कि सरकार को यह बात सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि जितने भी जो बेगर्स हैं उनके लिए यहां पर हेल्थ फैसिलिटीज हों और उनके लिए रहने की जो व्यवस्था है वो भी की जाए। यहां पर उन्होंने कहा कि जो बेगर्स हैं उनके अंदर में स्किल डेवलपमेंट करवाई जानी चाहिए ताकि वो भी एक डिग्निफाइड लाइफ को यहां पर जी सके। अब ये ऑर्डर पास किया है और अब देखना ये होगा कि सरकारें इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करती। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो तेलंगाना से है, जहां पर ईगल इलीट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट जो है उसने यहां पर रेड डाली और लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए के जो नार्कोटिक्स है उनको यहां पर सीज किया गया।
यहां पर जो रेड्स वो 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में, जहां पर सिकंदराबाद, वारंगल और संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में यहां पर रेड डाली गई है। और जो रेवंत रेड्डी की सरकार है यहां पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि तेलंगाना के अंदर में किसी भी तरह का नारकोटिक्स का जो ट्रेड है वो यहां पर नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और जिस तरह से तेलंगाना ने जो ईगल ग्रुप बनाया है, इसी तरह का जो ग्रुप है हमें हर एक स्टेट के अंदर में इंप्लीमेंट करना चाहिए। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइजर हैं, जो अमित खरे जी हैं, जो एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है और 1985 के झारखंड बैच के जो अधिकारी, उनको अब वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन का जो सेक्रेटरी है यहां पर अपॉइंट किया गया। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी, वो पंजाब से है, जहां पर पंजाब की सरकार ने जो पंजाब के अंदर में लगभग 2303 जो विलेजेस हैं जहां पर फ्लड की वजह से जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा खराब हो गई है, यहां पर अब सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, जहां पर जो वाटरबोर्न, वेक्टरबोर्न जितनी भी जो डिजीज हैं उनका स्प्रेड ना हो, यहां पर पूरी तरह से मेडिकल फैसिलिटीज को यहां पर इंक्वायरी की गई है और यहां पर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी ताकि किसी भी तरह की महामारी जो है वो पंजाब के अंदर में ना फैल पाए। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो लंदन से आई और लंदन के अंदर में सबसे बड़ा जो राइट विंग का जो प्रोटेस्ट है वो देखा गया, जहां पर एंटी माइग्रेंट जो प्रोटेस्ट है ये देखा। यहां पर लगभग 1 लाख लोग जो है यहां पर आए हुए थे और ये चाह रहे थे कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर से जिस तरह से जो माइग्रेंट्स यहां पर आकर रह रहे हैं और जिस तरह से जो पॉलिसीज हैं, जहां पर अगर कोई माइग्रेंट आता है उसको यहां पर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, यहां पर यूके के जो सिटीजन्स हैं उन सबका कहना ये है कि यहां पर जो उनके जो टैक्स पेयर की जो मनी है उसका जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है ये टोटली गलत है। अब यहां पर देखना ये होगा कि जो सरकार के खिलाफ ये लगभग 1 लाख लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका क्या इंप्लीकेशन आता है। वहीं पर कनाडा के अंदर में भी 10 लोग जो एंटी इमिग्रेशन जो रैली थी टोरंटो के अंदर में यहां पर अरेस्ट कर लिए गए हैं। और ओवरऑल अब देखना यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर में एंटी इमिग्रेशन जो प्रोटेस्ट है यहां पर चल रहा है। यूएसए जो सबसे बड़ा जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर में यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता के अंदर में आए हैं, उनका मेन मुद्दा यह था कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो अमेरिका के अंदर में है उनके खिलाफ एक्टिविटी कर रहे थे। कौन भूल सकता है कि इंडिया के अंदर में भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको यहां पर अमृतसर भेजा गया था और ओवरऑल अमेरिका के अंदर में जो आइस है यहां पर कायम काम कर रही है। अब जो प्रोटेस्ट है वो यूके, कनाडा हर जगह पहुंच चुके हैं और उसका इंप्लीकेशन क्या होगा वो देखने की बात। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। यहां रशिया और बेलारूस जो पड़ोसी देश और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाई के तौर पर हैं, इनके बीच में एक सैन्य अभ्यास हो रहा है और यहां पर रशिया ने अपनी जो डिफेंस पावर है यहां पर दिखाई, जहां पर साइपरसोनिक मिसाइल्स और बॉम्बर्स का यहां पर टेस्ट किया। यहां पर रशियन ऑफिशियल्स ने कहा कि ये हमारे डिफेंस के लिए, हम किसी भी नेटो कंट्री के ऊपर में यहां पर अटैक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी जो डिफेंस क्षमता है उसको विश्व को दिखा रहे हैं। वहीं पर जो ईयू की जो वाइस प्रेसिडेंट है कलास, उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो रशिया का, रोमानिया का जो एयर स्पेस का वायलेशन किया है ड्रोन्स ने, ये अनएक्सेप्टेबल है। और यहां पर आपको मैंने कल भी बताया था कि पोलैंड और रोमानिया इन दोनों का जो एयर स्पेस है इसका वायलेशन हो चुका है, जहां पर पोलैंड ने आर्टिकल 4 जो है नेटो का यहां पर इन्वोक करवाया हुआ है, जहां पर डिस्कशन चल रहा है। और अगर इसी तरह से रशिया जो है वो नेटो कंट्रीज का एयर स्पेस का वायलेशन करता है और अगर आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाता है तो जो नेटो कंट्रीज हैं यहां पर रशिया के खिलाफ जंग कर सकती हैं। तो इसीलिए यहां पर जो कमेंट आया है ईयू ऑफिशियल का वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है जो लगभग 3.5 साल से चल रहा है, यहां पर अब जो यूक्रेन है उसने रशिया की जो रिफाइनरी है जो किरिश के अंदर में थी, यहां पर उसके ऊपर में लगभग 360 से ज्यादा ड्रोन्स का यहां पर हमला किया।
यहां पर यूक्रेन जो है वो बार बार ये चाहता है कि रशिया की जो इकोनॉमी जो ऑयल की वजह से चल रही है यहां पर उसको हार्म पहुंचाया जाए, ताकि रशिया जो है वो फंड ना कर सके रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ओवरऑल अब देखना ये होगा कि इसका रिटेलिएशन जो है वो रशिया किस तरह से करता है। वहीं पर रशिया ने अपनी जो मिलिट्री फैसिलिटी है वो जिस तरह से दिखाई है, अब अगर नेटो आर्टिकल 5 को इन्वोक करता है तो उसकी वजह से एक बहुत ही भयानक युद्ध हो सकता है, जिसका इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा खराब हो। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो नेपाल से आई, और नेपाल के अंदर में जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी थी सुशीला कार्गी जी, यहां पर उन्होंने जो अपना ऑफिस है यहां पर लिया और 3 यहां पर उन्होंने मिनिस्टर जो हैं वो भी अपॉइंट कर दिए। यहां पर जो पहला मिनिस्टर का नाम है वो है कुलन गेसिंग। ये इलेक्ट्रिकल जो नेशनल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी है नेपाल की, उसके अंदर में काम करते थे, इनको यहां पर मिनिस्टर बनाया। दूसरा है ओम प्रकाश अरियाल, जो लीगल काउंसलर है, उनको यहां पर होम मिनिस्टर बनाया गया है। वहीं पर जो रामेश्वर कताल जो डिफेंस सेक्रेटरी थे रिटायर्ड, उनको फाइनेंस मिनिस्टर यहां पर नियुक्त किया है। यहां पर एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर सुशीला कार्गी जी ने कहा है कि जो जेंजीज की डिमांड है कि वो चाहते हैं कि नेपाल के अंदर में करप्शन खत्म हो जाए, यहां पर उसके लिए काम करेंगी। वहीं पर यूएसए और चाइना ने जिस तरह से यहां पर जो ट्रांजिशन हुआ है और सुशीला कार्गी को यहां पर जो कांग्रेचुलरी नोट है वो यहां पर दिया। जो लास्ट की 2 खबरें आ रही है उसके अंदर में जो पहली खबर है वो पाकिस्तान से आई है, जहां पर पाकिस्तान के अंदर में जो फ्लड आई है, यहां पर आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी फंडिंग की वजह से जो पाकिस्तान है वो बेल आउट पैकेज के अंदर में चल रहा है। अब यहां पर आईएमएफ ने कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर में जो फ्लड के ऊपर में स्पेंडिंग हो रही है, यहां पर उसकी स्क्रूटनी की जाएगी और यह बात सुनिश्चित की जाएगी कि यहां पर जो फंड्स हैं वो गलत हाथों में ना जाए। और जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो ब्राजील से। ब्राजील के अंदर में जो पूर्व राष्ट्रपति थे बोल्सोनारो, उनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई की गई थी और उनको 27 साल की जो सुप्रीम कोर्ट है ब्राजील की, उन्होंने सजा दे दी थी। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां पर यह कहा था कि बोल्सोनारो के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है ये एक तरह का विच हंट है। यहां पर लुला डिसिल्वा ने यहां पर कहा कि हमारे देश के अंदर में जुडिशरी और संविधान के अनुसार ही काम होता है। यहां पर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और उनके ऑफिशियल्स यहां पर बोल्सोनारो के सपोर्ट में आ रहे हैं, ये टोटली गलत है। ऑलरेडी ब्राजील के ऊपर 50% के जो टैरिफ हैं वो डोनाल्ड ट्रंप लगा चुके हैं, और यहां पर टैरिफ लगाए थे तब डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल मेंशन किया था कि जिस तरह से ब्राजील के अंदर में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ यहां पर कार्रवाई हो रही है, इसीलिए 50% के टैरिफ लगाए जा रहे हैं। तो ओवरऑल देखना पड़ेगा कि अब जब बोल्सोनारो 27 साल की जेल के अंदर में जाएंगे तो यहां पर क्या जो यूएसए है वो किसी तरह का और एक्शन ब्राजील के खिलाफ लेगा। जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अनुराग खलिया यूट्यूब चैनल। थैंक यू।